Bright Future School of Studies. हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट में जनरली 2 टाइप की टिश्यूज़ होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या होते हैं? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं वो साइज़ में छोटी होती हैं। इनकी जो सेल की वॉल है वो थिन पतली होती है। इनका जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट होता है, मीन्स न्यूक्लियस का मेन वर्क होता है कि वो सेल्स को डिवाइड करवाए। वैक्यूल्स जो कि स्टोरेज का वर्क करती है जनरली इसमें एब्सेंट होती है। अगर हम बात करते हैं सेल की, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली डिवाइडिंग होती हैं। एक्टिवली डिवाइडिंग मीन्स सेल्स जो हैं बार बार डिवाइड होती हैं और न्यू सेल का फॉर्मेशन करती हैं। अगर हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स की, तो जनरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 2 टाइप्स की होती हैं, एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये जनरली रूट के और शूट मीन्स स्टेम के टिप पर प्रेजेंट होती है। जनरली इसका वर्क होता है, ये प्लांट को लेंथ में ग्रो करवाती है, मीन्स प्लांट की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करवाती है। फिगर में आपको दिखाई दे रहा है एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है? तो रूट के टिप पर प्रेजेंट है और शूट मीन्स स्टेम के टिप पर प्रेजेंट है। तो प्लांट को लेंथ में ग्रो करवाने का मेन फंक्शन होता है एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। नेक्स्ट, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये प्लांट को थिकनेस इंक्रीज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। थिकनेस मीन्स प्लांट की जो मोटाई है उसको बढ़ाने का वर्क होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। तो रूट की थिकनेस और स्टेम की थिकनेस दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट टिश्यू जो हैं वो मेनली सपोर्ट देने का, प्रोटेक्शन देने का वर्क करती हैं, और कुछ परमानेंट टिश्यू ऐसी होती हैं जो वाटर को, मिनरल्स को और फूड को कंडक्ट करने का वर्क करती हैं। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इन सेल्स के कैरेक्टर्स होते हैं कि ये ज़्यादातर डिवाइड नहीं होती हैं। मेन इनका जो फंक्शन है वो प्लांट को सपोर्ट देने का और प्रोटेक्शन देने का होता है। परमानेंट टिश्यू मेनली 2 टाइप की होती है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसको फिर से डिवाइड किया गया है 2 टाइप में, प्रोटेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिव टिश्यू। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो प्लांट में सबसे जो आउटर लेयर है जिसे कहा जाता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है, प्लांट की आउटर कवरिंग को बनाने का वर्क करती हैं, जिससे कि जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है मीन्स इन्वायरमेंट से प्लांट को वो प्रोटेक्ट कर सके। एपिडर्मिस की जो आउटर वॉल है वो यूजुअली थिक मोटी होती है और कवर होती है क्यूटीन की एक लेयर से। क्यूटीन जो है वो प्लांट में वाटर के लॉस को रिड्यूस करने का वर्क करता है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का लॉस प्लांट में नहीं हो, इसलिए उसकी आउटर लेयर पे क्यूटीन की एक लेयर जमा होती है। कॉर्क इज़ ऑल्सो अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। अगर हम बात करते हैं कॉर्क की, तो कॉर्क भी एक प्रोटेक्टिव टिश्यू के फॉर्म में वर्क करती है। इसकी जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और सेल्स जो है वो डेड होती हैं। हमने देखा था सेल्स की जब डिस्कवरी हुई थी तो सेल्स की डिस्कवरी में कॉर्क की जो सेल्स हैं वो सबसे पहले माइक्रोस्कोप में देखी गई थी और वो सेल्स कैसी थी? डेड सेल्स थी। तो कॉर्क की जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं? डेड सेल्स होती हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू के बाद अब हम बात करते हैं सपोर्टिंग टिश्यू की। तो सपोर्टिंग टिश्यू जो है वो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये सेल्स लिविंग सेल्स होती हैं
इनकी सेल्स के बीच बीच में स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है, मीन्स इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होती है। सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं। अगर हम शेप की बात करते हैं तो इनका शेप ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, सिलेंड्रिकल लंबाकार हो सकता है। मेनली रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में ये प्रेजेंट होती हैं। पेरेनकाइमा सेल्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है, इट मीन्स इनके पास क्या होगा, क्लोरोफिल भी होगा। तो क्लोरोफिल जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रीन पार्ट में। तो लीव्स में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है और ऐसी पेरेनकाइमा सेल्स लीव के पास हैं, इट मीन्स उन सेल्स को हम बोलेंगे क्लोरेनकाइमा, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। तो ऐसी सेल्स, ऐसी पेरेनकाइमा सेल्स जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उन्हें हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेनकाइमा की। तो कोलेनकाइमा जो सेल्स हैं वो पेरेनकाइमा सेल्स से ज़्यादा थिक होंगी। इनकी जो सेल वॉल है वो ज़्यादा थिक होती है। मेनली सेल्यूलोज और पेक्टिन नाम का एक सब्सटेंस इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इनकी जो सेल वॉल है वो थिक हो जाती है। जनरली इनके पास सेल्स के बीच में स्पेस जो है वो एब्सेंट होता है और ये टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करने का वर्क करती है। जो ग्रोइंग स्टेम होता है उसे ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में। तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो है उसकी सभी सेल्स जनरली डेड होती हैं और इनकी सेल्स में कोई भी प्रोटोप्लाज्म मीन्स न्यूक्लियस या फिर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है। इनका मेन फंक्शन जो है वो प्लांट को स्ट्रेंथ देने का होता है। इनकी सेल वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं सभी तरफ से। किसके कारण, तो इनके पास लिग्निन नाम का एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो बहुत ही हार्ड होता है। इसी हार्डनेस की वजह से ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे पाती है स्टेम को। अगर हम बात करते हैं कॉटन के, जूट की फाइबर्स की, तो कॉटन के और जूट के जो फाइबर्स होते हैं वो मेनली किसके बने होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के। हस्क ऑफ कोकोनट मीन्स कोकोनट का जो आउटर शेल होता है उस पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के। हम फिगर में देख सकते हैं, ए फिगर जो है वो पेरेनकाइमा सेल्स का है, बी फिगर जो है वो कोलेनकाइमा सेल्स का है और सी फिगर जो है वो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का है। तो पेरेनकाइमा सेल्स जो हैं उसकी जो आउटर लेयर है, सेल्स की आउटर लेयर जो है वो कैसी है, सिमिलर है। अगर हम बात करते हैं कोलेनकाइमा की, तो कोलेनकाइमा की जो आउटर लेयर है या सेल वॉल है वो कैसी है, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा थिक है और कहीं कहीं पर थोड़ी सी थिन है। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो लिग्निन एक सब्सटेंस होता है जिसके कारण इसकी जो सेल वॉल है वो ऑल अराउंड मीन्स सभी तरफ से कैसी है, थिक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। हमने देखा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का क्या वर्क होता है, ये जनरली वाटर को, फूड को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करती हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जनरली होती हैं टू टाइप्स की, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसके पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। जनरली जाइलम जो है वो 4 टाइप की सेल से मिलकर बना होता है, जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पेरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम वेसल्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो सेल्स हैं वो लॉन्ग, लंबी होती हैं और सिलेंड्रिकल मीन्स बेलनाकार होती हैं। इनके पास भी सेल वॉल में लिग्निन नाम का एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो हार्ड होता है और इसी वजह से ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। ट्रैकिड्स की शेप की अगर हम बात करते हैं तो ट्रैकिड्स का शेप ट्यूब्यूलर होता है, ट्यूब जैसा होता है। इसकी भी सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट होता है। और जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स दोनों का मेन वर्क होता है कि ये
रूट्स से वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती है जहाँ भी प्लांट को वाटर की नीड होती है। जाइलम पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा सेल्स के बारे में हमने देखा था कि ये लिविंग सेल्स होती हैं, तो जाइलम पैरेनकाइमा जो है वो लिविंग सेल होती है और यहाँ पर मेनली वाटर को, मिनरल को और कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का वर्क करती है। जाइलम फाइबर्स की अगर हम बात करते हैं तो फाइबर्स जो हैं वो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के बने होते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। इनकी जो वॉल है वो थिक होती है और ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम का मेन वर्क होता है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम भी 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, मीन्स इसके पास भी 4 टाइप की डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम पैरेनकाइमा, कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब्स, ये तीनों सेल्स लिविंग सेल होती हैं और फ्लोएम फाइबर्स जो हैं वो डेड सेल से बने होते हैं। सीव ट्यूब्स की अगर हम बात करते हैं तो सीव का मतलब होता है छलनी। इसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोला जाता है सीव प्लेट। सीव ट्यूब्स के शेप की अगर हम बात करते हैं तो ये छोटी छोटी ट्यूब्स जो हैं वो एंड टू एंड कनेक्ट होती हैं और एक लंबी ट्यूब का फॉर्मेशन करती हैं जो जनरली फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कंपेनियन सेल जो है वो सीव ट्यूब के साइड में प्रेजेंट होती है और ये सीव ट्यूब को हेल्प करती है फूड के कंडक्शन के लिए। फ्लोएम पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा सेल्स जो हैं वो स्टोर करने का वर्क करती हैं, तो यहाँ पर फ्लोएम पैरेनकाइमा फूड को स्टोर करती हैं। फ्लोएम फाइबर्स जो सपोर्ट देने का वर्क करते हैं, तो जनरली ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं और ये भी स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के बने होते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों को हम एक साथ वेस्क्यूलर बंडल के नाम से जानते हैं और ये दोनों मिलकर एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जिसे कहा जाता है वेस्क्यूलर सिस्टम। अंडरस्टैंड?